नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 20 फरवरी विज्ञान को आने वाला प्रश्न पत्र है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, और जो है आपको पार्श्वक्रम में संयोजन R1 R2 R3 प्रतिरोध के समतुल्य के लिए जो है आपका जो है व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। देखिए पार्श्वक्रम संयोजक नहीं लिखे हैं यहाँ पे, किसे कहते हैं ये लिखने के लिए भूल गए तो ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा या तो किस पेपर में मिल जाएगा तो उससे लिख लीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पे ये वाला जो है R1 R2 R3 के समतुल्य के लिए ये जो व्यंजक प्राप्त करें ये वाला हम आपके लिए बना के लाए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये डायग्राम आप बना लीजिएगा नीट एंड क्लीन, है ना। जैसे ये परिपथ है, यहाँ बैटरी है, यहाँ पे आपको जो है वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपका जो है करंट पास हो रहा है और यहाँ R1 R2 R3 है। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं I इक्वल टू 3 परिपथ है तो I1 I2 I3 है ना, I1 I2 और यहाँ पे Y होगा I3। अब देखो यहाँ पे, अब फिर उसके बाद आप जानते हैं ओम का नियम V इक्वल टू IR होता है, I से आप निकल सकते हैं V/R, है ना। तो जितना भी I1 I2 I3 उसकी जगह V/R1 R2 R3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए सब में, देखिए क्या है, सब में V कॉमन है ना, सब में V कॉमन है, R कॉमन है, लेकिन R में R1 R2 R3 इसलिए कॉमन नहीं है तो V निकालिए बाहर। तो यहाँ पे आपको क्या बचा, 1 बच गया, एक बच गया सब जगह, एक सब जगह लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप I/R बराबर I/V बराबर किसका होता है, 1/R का बराबर होता है ना। तो I/V की जगह हम 1/R लिख सकते हैं और यहाँ पे ये सेम टू सेम हमको यहाँ पे लिख देना है और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसमें इसे चित्र द्वारा दर्शाएं और इसके गुण को लिखें, है ना। इसको चित्र द्वारा दर्शाना है, उसके गुण को लिखना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के चारों ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ये रेखाएं किसी भी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र दिशा बनाती है ना। इन्हें बल की चुंबकीय रेखा भी कहा जाता है ना, इन्हें बल की भी चुंबकीय रेखा कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और ये चुंबकीय रेखा आपका जो है नॉर्थ से साउथ निकलता है ना। और यहाँ पे ये आपका जो है इस तरह आपको जो है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, वो भी ये डायग्राम पेंसिल से आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आप लोग गुण देख लीजिए क्या होता है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर खत्म होती है। चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिण ध्रुव से शुरू होकर उत्तर ध्रुव पर खत्म हो जाती है ना, खत्म होती है। ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, क्या नहीं। और ये देखिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर शुद्ध चुंबकीय रेखा की दिशा को दर्शाता है, क्या नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए धातु अधातु के 2 भौतिक एवं 3 रासायनिक गुण आपको लिखना है। तो पहले भौतिक गुण आप क्या लिखेंगे, धातु अधातु का भौतिक गुण लिखिएगा। धातु ए में एक विशेष चमक होती है और यहाँ पे लिखिएगा ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें लिखिएगा चमक नहीं होती है और ये ऊष्मा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। इसी में देखिए रासायनिक गुण इसका लिखिएगा आप, धातु पानी के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। धातु तनु के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस और धातु लवण बनाती है। और फिर उसका देखिए धातु पानी और तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यदि इसका हम लोग जो है हम लोग जो है रासायनिक गुण अधातु का लिखेंगे तो धातु जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्ल या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। और यहाँ देखिए अधातु जो है पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करती। अधातु नरम अक्सर रंगहीन होती है ना, रंग क्या होती है, रंगहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है 50 नंबर की समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के सामान्यवयों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि ये यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण विभिन्न होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समावयव यौगिक कहते हैं ना। ऐसे यह काल्पनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र विभिन्न हो समन्वय सूत्र कहलाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समान्वयता कहते हैं ना। जैसे पेंटेन का C5H12 को समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्मल पेंटेन है तो नॉर्मल पेंटेन का देखिए संरचना सूत्र है आपका। यहाँ पे आइसोपेंटेन का संरचना सूत्र है ना। ये सब आपका संरचना सूत्र दिया गया है। चलिए देखिए अब फिर उसके बाद देखिए आपका जो है 51 नंबर आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में पाचन तंत्र निम्नलिखित चित्र बनाइए। यदि आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। पहले मनुष्य
सके। आप चित्र बना लीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा और लिखिएगा आपका जो है मुंह है, फिर उसका ग्रासिका है, फिर उसका जीवा है, फिर उसका डायफ्राम है, फिर उसका पितरस है ना, ये आप देख लीजिए गुद्दा, फिर उसके बाद क्षुद्रांश, फिर उसके बाद जो है आप इसका ढांचा बना दीजिए, आपको नंबर नीट एंड क्लीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये अग्न्याशय है, यकृत है, पितरस है, ये आपको जो है एक बार देख के जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा में पोषण का संचित वर्णन करें। देखिए अभी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें, अमीबा में पोषण का सचित्रण वर्णन करें, है ना। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसी अस्थायी प्रवर्त बनाता है। इसे जो है कटुपाद कहते हैं ना। कटुपाद भोजन को घेर कर खाद्य धनी बनाते हैं और जो है स्वयं गायब हो जाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचन एंजाइम रेक्तिका या खाद्य धनी में प्रवेश करता है और भोजन को पचाते हैं। खाद्य धनी कोशिका में भ्रमण करती है और बचे हुए भोजन के कण विकसित होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाती है ना। कोशिका द्रव्य में मिलने रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाता है। तब जो है अनपच भोजन कोशिका से बाहर हो जाता है। तो देखिए ये आपका अमीबा का भोजन में जो है पाचन, आप इसको 8 क्लास में भी, 9 क्लास में भी, 10 में भी देखिए आपका ये में भी आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले देखिए ये आपका अमीबा है, इसको यदि भोजन लेना है तो वो जैसे ये भोजन है तो वो क्या करेगा, ये शेप में पहले अपने आप को बनाएगा, फिर उसके बाद जो है एक बार में इसको जो है अंदर ही दोनों को यहाँ से चिपका के गायब कर लेगा, फिर उसके बाद इसको पाचन द्वारा ये निकाल देगा, है ना। और फिर उसका देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रही है उन्हें उन्हें अनुवांशिकता गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका है ना। डीएनए एक अनुवांशित पदार्थ है जिसे नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था से सभी अनुवांशिक सूचना कटुबंध होता है ना। अब देखिए डीएनए में द्विगुण, डीएनए में क्या होता है, द्विगुण की क्षमता होती है ना। इसके कारण यह अपने जैसे दूसरे अनुकृत या दूसरा डीएनए बना लेता है। अब देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता सूचनाओं को नई कोशिकाओं या अलग पीढ़ियों में पहुँचाने के लिए क्रिया आवश्यक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनरायोजन की क्रिया होती है। अब यहाँ पे बताया फिर से आपको, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम आप 4-5 भी पॉइंट याद कर लेंगे, आपको जो है नंबर मिल जाएगा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम अथवा इसकी संख्या में परिवर्तन होने में आपका परिवर्तन होने से उत्परिवर्तित होता है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब देखिए डीएनए प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। प्रोटीन की संश्लेषण आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए यहाँ पे होता है, ये आपका जो है क्लास 10 का आप लोग का जो है 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। यदि यहाँ तक आप वीडियो को देखें तो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर जाकर ज्वाइन कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।